हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो देखिए, यहाँ मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। स्कूल जाने के बाद मैंने जल्दी से मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े धोने के बाद में अब मैं किचन में आ गई हूँ। और कपड़ों का और बच्चों के स्कूल के लिए नाश्ता, लंच वंच, ये जो सब तैयारी रहती है वो मैंने इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि उस सब को शूट करने के चक्कर में ना मेरे बच्चों का स्कूल का थोड़ा लेट हो जा रहा था क्योंकि तीनों ही बच्चे जाते हैं और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। और मेरा बेटा तो छोटा है अभी, तो उसे यूनिफॉर्म वगैरह भी सब मुझे ही पहनानी होती है। तो जब वो स्कूल चले गए थे तो फिर मैंने पहले कपड़े डाले मशीन में, जो धुल गए थे वो फैलाए, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ किचन में आ गई थी। और इसके बाद मैं अब जल्दी से सारी साफ़ सफाई करूँगी। तो देखिए, अब बर्तन बस धुल ही चुके हैं और फिर मैंने अब जल्दी से ये अपना किचन क्लीन कर दिया है। और मैं आज कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं शूट करूँगी अपना ये साफ़ सफाई का, क्योंकि आज मुझे जल्दी भी हो रही है। उसकी वजह यह है कि आज मेरी अम्मी और मेरा छोटा भाई आ रहे हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी से काम निपटा के और जल्दी से फिर खाने की तैयारी भी करनी है, फिर ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन देना, और देखिए सारे ही काम रहते हैं, तो इसलिए आज मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी। तो देखिए, यहाँ मैं धुलाई करने के बाद में बस मेरी शायद धुलाई ही रह गई है यहाँ, और धुलाई के बाद में बस मैं बच्चों को ट्यूशन दूँगी। अब 2 बज चुके हैं और बच्चे शायद आ चुके थे, बस मैं उनसे कह ही रही थी कि पढ़ो, मैं ये पानी सफ़ा करके आ ही रही हूँ। तो बस ये पानी सफ़ा करने के बाद में धुलाई तो हो चुकी है,
अब मैं जल्दी से बच्चों को समझाऊंगी। बच्चों को समझाने में भी मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे बच्चों के तो यूटी चल रहे हैं। अभी जो ट्यूशन के बच्चे आते हैं उनके शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी तैयारी मैं अभी से ही करा रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन वगैरह, या जो उनके क्लास टीचर वगैरह ने कह रखा है, सब्जेक्ट टीचर ने, कि मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसकी तैयारी करके रखो, तो उन्हें भी मुझे कुछ डिटेल में ही समझाना पड़ता है। और एक बच्चा तो यहाँ पढ़ के चला गया था, वो जल्दी आ गया था, और जो 2 बच्चे थे वो पढ़ रहे थे, और एक लड़की आज आई नहीं थी। तो देखिए मैं इसे समझा रही हूँ साइंस का। इसका कुछ साइंस का प्रोजेक्ट भी था, और वो इम्पोर्टेंट था असल में, तो मैं उसे बना के भी बता रही थी कि इस तरीके से इसको कर लेना। वो कह रही थी कि मुझे बनाना नहीं आ रहा है ये प्रोजेक्ट। तो असल में मैं ही हेल्प कर देती हूँ उन लोगों के प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे जिन सब ने मेरे व्लॉग देखे हैं, तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इनके प्रोजेक्ट तो मैं ही बना देती हूँ। बाकी इनको मैं समझा रही थी कि इसकी प्रैक्टिस करो, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ बस उन्हें पढ़ाने के बाद में मैं जल्दी से आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त और रोटी। तो यहाँ में देखिए इतने मैंने सालन चढ़ाया है, इतने में मैं आटा गूँध रही हूँ, और आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इससे आटा भी सॉफ्ट रहता है गूँधने के बाद में, और जब रोटियाँ बनाते हैं तो रोटी भी सॉफ्ट ही रहती हैं। उसमें थोड़ा सा जैसे वो कर्री सी हो जाती है ना बाद में ठंडी होने के, वो नहीं रहता है, सॉफ्ट ही रहती हैं। तो अब मैं जल्दी से यहाँ आटा गूँध लूँगी।
देखें यहाँ मेरा गोश्त भुन चुका है। अब मैंने उसमें जल्दी से आलू डाल दिए हैं और पानी डाल के इसको सीटी लगाने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और इतने में जल्दी से ये हरा धनिया काट लूँगी। और थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, मतलब चाय वगैरह जो मैंने बनाई थी वो बर्तन धो के रख लूँगी। फिर उसके बाद में मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था। और मैं अपनी अम्मी और भाई से इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में मिलवाऊँगी और वो भी सब दिखाऊँगी जो वो मेरे लिए लेके आई हैं नैनीताल हल्द्वानी से। जो मेरी बहन ने भेजा है मेरे लिए सामान वो भी, और जो मेरी अम्मी लाई हैं वो भी। मैं इंशाल्लाह आपको वो सब सामान भी दिखाऊंगी और अपनी अम्मी और अपने छोटे भाई से भी मिलवाऊंगी। और बस रोटी बनाने के बाद मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद में मैं शूट नहीं कर पाई थी आगे, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरे बच्चे मेरे ही फ़ोन से काम कर रहे थे और उनकी टीचर आ गई थी पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बस ये जहाँ मैं रोटी बना रही हूँ ये वहीं तक का व्लॉग है आज का। और फिर उसके बाद मैंने आगे का शूट कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए
देखिए यहाँ मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है और रोटी बनाने के बाद ही बस ये मेरा व्लॉग एंड हो जाएगा। तो आज के व्लॉग बस इतना ही। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर 1000 करा दीजिए जल्दी से। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह कल को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।